नमस्कार बच्चों। तो हमने 73 क्वेश्चन तक कर लिए थे एनडीए के, तो हम 74th क्वेश्चन से अप्रोच ले रहे हैं। एंड दिखाओ जी। सर क्वेश्चन पूछा गया है 74th क्वेश्चन। तो 74th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो ध्यान से। तो 74 क्वेश्चन अपने को कह रहा है वी हैव टू डू इंटीग्रल फॉर एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस ln x और साथ में dx। इसका इंटीग्रल अपने को करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ही आसान। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x की पावर x इंटू एक्स की पावर x और साथ में 1 प्लस ln x, ऐसा लिख दूं तो चल जाएगा। हाँ सर चला पड़ा है। अब अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन होता है। लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज में हमने x की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा था कि वो होता है x की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ln x। तो x की पावर x को अपन t पुट कर देंगे। t पुट किया तो ये हो गया t और साथ वाला आ गया dt। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये मेरा dt का रोल प्ले करेगा। अब t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब t कितना था सर अपना x की पावर x, तो ये आसानी से तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। बिल्कुल ही छोटा सा था, बच्चों वाला था सर, बी ऑप्शन। तो इसका तुम्हारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा 74 का। अच्छा सा था, आसान सा था, है ना। चलो जी सर जी नेक्स्ट दिखाओ 75th क्वेश्चन। 75th भी ऐसे ही टाइप का है, मिटा दिए। चलो जी सर जी 75th क्वेश्चन दिखाओ जी। 75th क्वेश्चन दिखाओ जी। 75th क्वेश्चन। तो 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। सर e की पावर x के साथ 1 प्लस ln x प्लस x ln x, ये तो डायरेक्ट ही है, बिल्कुल ही डायरेक्ट है। सर ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, x ln x का डेरिवेटिव होएगा 1 प्लस ln x, प्रोडक्ट रो लगा देंगे इसमें। तो सर ये फंक्शन है और सर ये f डैश x है, ये तो पूरी की पूरी फॉर्म बन गई। हमें पता है अगर हमें फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव की फॉर्म का इंटीग्रल करना रहता है तो हमारा आंसर e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आता है। तो बिल्कुल ही डायरेक्ट था सर, e की पावर x इंटू ln x प्लस में c। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर गया सर, ए ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा कि x ln x e की पावर x। इसमें इसने शान पट्टी क्या कर दी, x ln x को एक साथ नहीं लिखा, बीच में e की पावर x लिख दिया, है ना, ताकि देखने में थोड़ा सा समय लगे, 2-4 सेकंड खराब हो बच्चों की, ऐसा चाह रहा था वो। ठीक है सर। तो 76 क्वेश्चन दिखाएं सर। 76 क्वेश्चन क्या है सर, अगर मैं बोलूं इसको cos x की पावर 1.5 मतलब 3/2 माइनस sin x की पावर 1.5 मतलब 3/2 और पूरे के बाय में अंडर रूट में sin x और साथ में cos x dx, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है जी। एक और बात याद रख सकते हैं आप इंटीग्रल में, क्या सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये पता कर लो। सर कैसे, लाइक मेरे को सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव करने पे आता है, सर tan x का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इज tan x। इस तरीके से रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है सर, रेसिप्रोकल इन द सेंस इनवर्स होते हैं, सॉरी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। तो इसमें कुछ बच्चों ने जो है वो बच्चे बता रहे थे, हमने तो ऑप्शन से करके देख लिया, हो गया। तो ऑप्शन से करके देख लो, ऑप्शन का डेरिवेटिव करो तो जो इसको मैच कर जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा देता हूं ताकि अपना बैलेंसिंग रहे। ठीक है भाई। तो ये अपन जो है वो दो तरीके से प्रोसेस ले लेते हैं। एक तरीका है नॉर्मली तरीका कि भाई कोस की पावर जो है वो 3/2 थी, उसके बटे में मैंने रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स को अलग कर दिया, और सर दूसरे वाला साइन एक्स की पावर 3/2 थी, उसके बटे में मैंने रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स को अलग कर दिया। मैंने ऐसे किया नॉर्मली। ठीक है सर। तो कोस की पावर जो ये 3/2 थी, ये 1/2 पावर तो कट जाएगी, तो ये बचेगा कोस एक्स बाय रूट साइन एक्स, इसको अलग मान लो। और भाई ये बचेगा अपना साइन एक्स बाय में रूट कोस एक्स, इसको अलग मान लो। मान लिया सर, सीधा आंसर हो गया इससे। तो सर इसको टी पुट करेंगे, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है तो dt बाय रूट टी की फॉर्म ले लेगा, dt बाय रूट टी। और ये इसको अगर मैं z पुट कर दूं तो माइनस का dz बाय रूट z, ये फॉर्म ले लेगा भाई, ये वाला, है ना। अब dt बाय रूट टी मतलब t की पावर -1/2 का इंटीग्रल करोगे तो वो कितना आएगा, t की पावर +1/2 बाय 1/2, तो 2 रूट टी आ जाएगा, मतलब 2 रूट टी इसका आ जाएगा, माइनस 2 रूट z इसका आ जाएगा, प्लस में c। अब सर रूट में हमने t को साइन पुट किया था और इसको हमने कोस पुट किया था,
तो ये आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है सर। सर दूसरी अप्रोच से भी करके दिखाओ। दूसरी अप्रोच में तुम सारे ऑप्शन देख लेते, सारे ऑप्शन का डिफरेंशिएशन, मान लिया जैसे यही वाला है कि भाई इसका आंसर ये मैच हो रहा था, ठीक है सर, ये मैच हो रहा था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, करके देखते हैं। 2 इंटू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा कोस एक्स, प्लस 2 इंटू 1/2 अंडर रूट में कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है सर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया अपना कोस एक्स बाय रूट साइन एक्स, और बीच में माइनस का निशान, साइन एक्स बाय रूट कोस एक्स। अगर मैं अब एलसीएम ले लूं, एलसीएम लिया तो रूट साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा, आ गया सर, ये कोस की पावर 3/2 बन गया और ये साइन की पावर 3/2 बन गया। देखो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हम इस तरीके से भी अप्रोच ले सकते थे। सर आपके दिमाग में पहले सी ऑप्शन ही क्यों आया? क्योंकि मेरे को पता था कि रूट का डेरिवेटिव 1/2 करके आता है, तो वो 2 कटना चाहिए, दैट्स वाई। अगर मैं इसमें ऑप्शन से जाता तो मैं सी को ही पहले करता, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से किया जा सकता था। सर नेक्स्ट दिखाएं 77वां क्वेश्चन। ठीक है जी, ये था। चलो जी सर जी, तो 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने सुने सुनो जी। तो 77वां क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, माइनस 8 ln x प्लस दिस। ये तो बिल्कुल ही सीधा फार्मूला लग रहा है देखने में, है ना। चलो मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने याद रखने का थोड़ा हरियाणवी में जिंगल सा भी बनाया था, अभी बताता हूँ मैं वो क्या बनाया था। इसको भी 4 का स्क्वायर लिखो ताकि और अच्छे से दिखे। 4 का स्क्वायर बाय में लो ln x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपना y दे रखा था। ठीक है, अपना एक इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मेरे को इसका इंटीग्रल याद करना है तो मैंने बच्चों को फार्मूला याद करने का क्या बता रखा है, थोड़ा सा हरियाणवी में। भाई देखो, x/2 यो नू का नू, नू का नू का मतलब होता है एज इट इज, यूं का यूं। ठीक है भाई, तो हम थोड़ा हरियाणवी में बोलते हैं x/2 यो नू का नू, x/2 यो नू का नू, तो यूं करके थोड़ा राइमिंग सा हो जाता है, तो फार्मूला याद रह जाता है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और जो इसका 4th एक्सरसाइज में, इंटीग्रल की 4th एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर में जब ये रूट वाला आता है, वो फार्मूला यूं का यूं चेक लो भाई, वो फार्मूला तो ये था। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है ये फार्मूला याद रखने के लिए। अब ये फार्मूले की बिल्कुल ही ना फॉर्म रिजेंबल कर रहा है, तो ये भाई अपने को दे रखा था। बहुत बढ़िया सर। वी हैव टू फाइंड dy/dx, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, तो ये किसका इंटीग्रल है ये पता कर लो। सर ये वाला किसका इंटीग्रल दिख रहा है सर? अगर मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का मैं इंटीग्रल लूं तो मेरा इसका इंटीग्रल आ जाएगा सर x/2 यो नू का नू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस नू का नू, एक्स स्क्वायर माइनस 16, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल करने पे ये आ रहा है, हाँ जी सर, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d/dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx करेंगे तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ y। y अपना ये पूरा का पूरा y था ना, दैट्स वाई दिस। ठीक है, अब सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है वो dy/dx तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक है जी, तो ये कौन सा ऑप्शन था अपना? सी ऑप्शन था भाई, तो सी ऑप्शन अपना मैच कर गया, तो इसका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा 77 का। ठीक है जी, ठीक है सर। सर नेक्स्ट दिखाओ, 78वां क्वेश्चन दिखाओ, क्या कह रहा है, मजेदार लग रहा है देखने में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाओ। x/2 यो नू का नू, x/2 यो नू का नू, x/2 यो नू का नू, x/2 यो नू का नू। ठीक है ना, मस्त। हाँ भाई 78वां क्वेश्चन, तो y इज इक्वल्स टू x की पावर x और पूरे की पावर x, ये अपने को दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है सर, तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन तो मस्ट है। अब इसका डिफरेंशिएशन होने के लिए पहले तो लॉगरिथम लेना पड़ेगा। अब लोग कब लेते हैं ये भी अपने को पता है सर, जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो लॉगरिथम लेके ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो सर ले लिया, तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x और उसका भी पावर x। तो log में प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाएगी, तो ये एंगल बचेगा। अब सर ये एंगल बचा तो ये फिर पावर आगे आ जाएगी,
तो सर x इंटू एक्स बचेगा और साथ में log x, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर लिख लो, इसको log x लिख लो। ओह मक्खन फॉर्म होगी अब तो, ठीक है। इसका हो गया 1 बाई वाई, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूं का यूं, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का 2x। इतना आसान था, ठीक है जी। तो ये बन गया x प्लस 2x इंटू में log x और ये आ गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y को उधर भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में x इसमें से कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 log x ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब उसने ऑप्शन किस तरीके के दे रखे हैं, उसने इसको इस साइड ले आ रखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई और साथ में 1 प्लस 2 log x इज इक्वल टू 0। तो हमारा तो ये आंसर आया है और ये आंसर उसने बी ऑप्शन पे दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना जो है वो इसका मैच कर जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल था, नॉर्मल था, है ना। चलो जी, तो ये तो टेक्स्ट बुक जिसने कर रखी है ना अच्छे से, वो भी आराम से बना लेता। बहुत से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक को अच्छे से करने के पश्चात हो जाते हैं, है ना। चलो जी, नेक्स्ट दिखाओ जी। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक 11वीं और 12वीं की उसके बेस पे क्वेश्चन होने लग रहे हो, वाह जी वाह। चलो जी, ये वाला थोड़ा अच्छा था भाई, 79। देखो जी क्या दे रखा है, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ये दे रखा था भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी थी कि इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है सर। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है 4 साइन क्यूब एक्स, ये एक साथ लिख लूं, और सर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, ये एक साथ लिख लिया। ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बन गया साइन 3x का, वो भी डायरेक्ट बन गया कोस 3x का, ठीक है। अब इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 के बराबर पुट करो, उससे चीजें निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। या फिर तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ फॉर्म कम, ये इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हमें एक बात पता है सर, क्या अगर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है, ये अपने को पता है। जिसको ये बात डायरेक्ट पता थी वो इसको डायरेक्ट कर देगा। सर कैसे, देखो जी 1 का स्क्वायर रूट 2 माइनस का, तो साइन 3x प्लस कोस 3x, और भाई यहाँ से रूट 2 जो है वो प्लस का, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट 2, तो ये तो डायरेक्ट हो गया भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रूट 2 आएगी, तो इससे तो बी ऑप्शन मैच हो गया। सर ना ना ना, अगर मेरे को ये याद ना हो तो क्या मेरे पास कोई चारा नहीं है? बिल्कुल है जी। तो सर मैं कैसे अप्रोच ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? सर साइन 3x प्लस में कोस 3x दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। तुम अपना मैक्सिमम मिनिमम जब भी निकालना हो डेरिवेटिव कर लो, तो भाई हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव, साइन 3x का हो जाएगा 3 कोस 3x, इसका माइनस 3 साइन 3x आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करूं तो कोस 3x इज इक्वल टू साइन 3x आ जाएगा, मतलब कोस थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया। अब ये पाई बाई 4 पे भी होता है, 5 पाई बाई 4 पे भी होता है, ऐसा ऐसा चल जाएगा, मतलब 3x की वैल्यू पाई बाई 4 है ना, 3x की वैल्यू, कभी गलत ना ले जाओ भाई कोई, ऐसा कुछ, ठीक है। 3x की वैल्यू पाई बाय 4, 3x की वैल्यू 5 पाई बाय 4, इन वैल्यूज पे होगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि 3x की वैल्यू पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, तो किसी ना किसी पे तो मैक्सिमम, किसी ना किसी पे मिनिमम बनेगा ना, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो रख रख के देख लो। सर मैंने इसमें, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम करना था, तो मेरे को पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, तो भाई मैं इसको रखूंगा, तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगा कि इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आए, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आए, तो साइन की पॉजिटिव वैल्यू से ये दे देगा 1/√2 और कोस की पॉजिटिव वैल्यू से ये दे देगा ये भी 1/√2, तो सोल्व करके 2/√2 आ जाएगा, तो ये अपना √2 आंसर में बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान था। हाँ जी, इसमें पाई बाय 4 नहीं रखा है मैंने, अगर मैं x को पाई बाय 4 रखूंगा तो ये तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, वो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कट के 0 आ जाएगा। 0 से भी बड़ी वैल्यू हो सकती है ना, जब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, और 0 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है अगर मिनिमम निकालना रहता, तो उस टाइम पे जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए, तो हम वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए दोनों के दोनों, वो वाली वैल्यू रखें, और अगर नेगेटिव निकालना होता, मिनिमम निकालना रहता, तो इस तरीके से रखते कि थर्ड क्वाड्रेंट में आए दोनों के दोनों, है ना। ठीक है जी, ठीक है सर, तो इस तरीके का हमने ये सेटअप कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलो जी, 80वें क्वेश्चन पे आ गए सर, 80वें क्वेश्चन पे,
तो 80वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जी। y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कॉमन सेंस से भी किया था और तुम अपना सोल्व करके भी कर सकते हो। एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वहां से है। अगर आपने टेक्स्ट बुक भी अच्छे से रीड आउट कर रखी है तो ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। हाँ जी सर। तो देखो जी, ये एक तरह से हाफ सर्कल है और वो भी पॉजिटिव साइड वाला, जिसका अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करवाऊं तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये तो पूरा सर्कल होता है। अब ये हाफ सर्कल है और वो भी ऊपर की साइड वाला, तो एक एक एक, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये सर्कल बन गया। अब सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये तो बिल्कुल ही सिमेट्रिक होती है। हाँ जी सर। y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों कर्व के बीच जो एरिया फंस रहा है वो एरिया अपने को निकालना है। ये क्वेश्चन था। y इज इक्वल टू 0 है ना, हाँ y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, तो ये एरिया अपने को निकालना था। मैं एक बार शेड कर देता हूँ अलग कलर से, तो ये एरिया अपने को जो है वो निकालना था। ठीक है सर। तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, कॉमन सेंस से किया था मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। तुम इसको सोल्व करके भी यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन के नीचे, ये अपना कर्व के नीचे, तो फिर दोनों ऐड कर दिए, उसमें समय लगता। तो कॉमन सेंस क्या चल सकती थी, चूंकि उसने लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स दे रखी है। हाँ जी सर। सर सर्कल के पूरे एरिया का 1/4 है ये। हाँ जी। तो सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो पूरा एरिया सर्कल का कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर मतलब पाई रहेगा। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ, इसको O बोल लो, A बोल लो, B बोल लो, C बोल लो, तो एरिया ऑफ OAB क्वाड्रेंट जो है वो 1/4 टाइम ऑफ पाई हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब चूंकि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो सिमेट्रिक है, तो आधा इस तरफ आधा उस तरफ, तो जो अपने को निकालना है वो इसका भी हाफ है। तो रिक्वायर्ड एरिया या फिर शेडेड रीजन जो अपना रहेगा वो बनेगा हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी कि पाई बाय 8 यूनिट्स। तो ये तो था कॉमन सेंस से हमने कर दिया। ठीक है भाई। तुम अपना ये परपेंडिकुलर डाल लो, ये लाइन के नीचे, यहाँ से यहाँ तक पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, यहाँ से यहाँ तक लाइन के नीचे, यहाँ से यहाँ तक कर्व के नीचे, और फिर उनके इंटीग्रल्स को ऐड कर दो, लिमिट्स पुट कर दो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट दिखाइए 81 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये तो हमने लिखा ही नहीं भाई। इसका ऑप्शन मैच कर गया अपना सी। ठीक है जी। ठीक है सर। नेक्स्ट दिखाएं, मिटा दें। ये जा रहा था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमने उसको ट्रिक से किया तो हो गया, है ना। चलो जी 81th क्वेश्चन। तो 81th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। उल्टा दे रखा है आपके, यूजुअली x के मॉड्यूलस चढ़ा रखा होता था और x इज इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। x इज इक्वल टू मॉड्यूलस y आ गया, मतलब x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब x तो पॉजिटिव उस साइड पे होता है तो पूरा ग्राफ उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये x इज इक्वल टू y लाइन है। अब x इज इक्वल टू y लाइन का ग्राफ तो ऐसा आता है सर पूरा, पर सर x नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है सर। और ये लाइन थी x इज इक्वल टू 2, तो ये एरिया निकालना है। क्या सर बहुत ही आसान नहीं हो गया ये एरिया निकालना है अपने को। ठीक है। अब हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है सर 2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 4। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये 0.22 है और ये 0.2 और -2 है ना। ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना है OAB का, तो सर एरिया का फार्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 4 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। उसने कुछ ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, पूरा का पूरा ही निकालना था, दैट्स वाई जो है वो 4 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है सर। चलो जी नेक्स्ट दिखाएं जी 82, बेटा दे। हाँ जी। वही इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, इसका ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं, एक बार मैं दोबारा करता हूँ। इसका ऑप्शन मैच कर गया था अपना सी मैच किया था भाई हमने। ये डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था, x इज इक्वल टू 2 था, ये 2 था, ये 4 था, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4, तो ये 4 यूनिट्स आ गया था। इसका ऑप्शन कौन सा मैच किया था सर, सी। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो अपना मैच कर गया था। नेक्स्ट देखो सर 82th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सुने ध्यान से। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1। मैंने तो पहले इसको 10 अल्फा लिख लिया था, क्यों रूट में ढोना इसको आगे तक। ठीक है। तो आगे उसने बोला एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा बाय 1 माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू में एफ ऑफ बीटा। इसका आंसर बताओ। सर इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। जब एफ ऑफ अल्फा 10 अल्फा है तो एफ ऑफ बीटा 10 बीटा ना हो जाएगा,
तो 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, तो सर ये तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा है ना। तो बिल्कुल ही आसान थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर? बी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं सर 83वां क्वेश्चन। तो 83वां क्वेश्चन क्या है भाई? एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है ln x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ऑप्शन जो है वो इसके ओड इवन से रिलेटेड पूछ रखे हैं, तो देखते हैं विच वन इज करेक्ट। तो अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये माइनस एक्स प्लस वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब एक तरह से ये आ जाएगा ln अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, सर आपके दिमाग में ऐड ही करने का क्यों आया? क्योंकि ऐड करेंगे तो ये अंदर के एंगल्स जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में होंगे तो कुछ गजब का सीन निकल के आएगा। देखो ध्यान से, x प्लस वो दिख जाता है क्वेश्चन करते करते कि भाई बन गई बात। ठीक है। तो ये ln log x प्लस log y इज log x इंटू वाई, यानी कि x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना बन गया सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ln के साथ जो बना वो बना अपना वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, यानी कि ln वन आ जाएगा। ln वन इज जीरो, ln वन का आंसर जीरो हो गया। मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा था। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर? ए ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा 83 का। ठीक है जी। तो 83 के बाद अपन आते हैं 84, 85। अब लिमिट्स वाले क्वेश्चन आ गए, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। तो सर 84वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुने ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू जीरो x ओवर अंडर रूट में वन प्लस कोस फोर एक्स, इसका उत्तर निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। तो हमें पता है वन प्लस है या माइनस है? सॉरी शक्तिमान, माइनस है भाई। ठीक है, माइनस माइनस। तो भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो x ओवर, इसका फार्मूला सीधा ही होता है टू साइन स्क्वायर टू एक्स। लिख लूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख लो। वन माइनस कोस टू थीटा इज, लिख देता हूँ मैं, वन माइनस कोस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फार्मूला अपन ने चिपका दिया, चिपका दिया सर, बहुत बढ़िया। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो x बाई रूट टू ये हो जाएगा, और साइन टू एक्स ये हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब मुझे इसमें कायदे से क्या करना चाहिए सर? आपको दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड करना चाहिए, ताकि ये एंगल जो है वो अपना सेट हो जाए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दो से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और दो से डिवाइड करवा लेता हूँ, और साइन टू एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। अब सर एंगल तो 2x है और यहाँ लिमिट x की है, तो एज x टेंड्स टू जीरो दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2x भी ऑल्सो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब लिमिट लगाओ इसकी धमाकेदार, 1/2 रूट टू को तो ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, और लिमिट 2x टेंड्स टू जीरो 1/sin 2x/2x, ये 2x को मैंने नीचे ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h/h का उत्तर कितना होता है सर? 1 होता है। इसके बिहाफ पे ले लिया। तो अब तुम अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये इसकी रेप्लिका है। इसमें h और h था, h की जगह 2x आ गया, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो पूरा फाइनल आंसर जो है वो 1/2 रूट टू आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव वाला। ठीक है जी। इसका आंसर कौन सा मैच कर जाएगा सर? ए ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा। सिंपल था। हाँ जी सर, आसान था, आसान था, आसान। नेक्स्ट देखते हैं 85वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अप्रोच लेनी चाहिए थी। चलो जी सर जी 85वां क्वेश्चन और दिखा दो जी। लो जी। तो 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सुनो ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू π/2 4x माइनस 2π/cos x, इसका आंसर निकालना है कि किसके बराबर रहेगा। अब इसमें क्या रहता है, cos के साथ सिर्फ x है और यहाँ पे इतना सारा तामझाम है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो y के बराबर। ठीक है, तो 4x माइनस 2π को मैंने y के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लिया। इससे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पुट करने का रहे। तो ये आ जाएगा सर 2π प्लस वाई, और अगर मैं x निकालूंगा तो 2π प्लस वाई, और पूरे के बटे में 4 आएगा, तो ये π/2 प्लस y/4, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है, अब सर आपने क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट भी y की होनी चाहिए। हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, एज x टेंड्स टू π/2 तो y टेंड्स टू 0 आ जाएगा। आप इसमें डायरेक्ट पुट कर देना बेशक।
ठीक है, x पाई बाई 2 रखते ही ये 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा, तो y टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन को नए नजरिए से देखो, भाई लिमिट लग गई y की कि x पाई बाई 2 था तो y 0 था, लग गई सर, बहुत बढ़िया। इस पूरे को हमने y पुट किया था, हाँ सर किया था। कोस के साथ ये क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस y बाई 4, ठीक है, नॉर्मल सी बात है सर। सर कोस 90 प्लस थीटा, 90 के नाम का चेंज हो जाएगा और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव आ जाएगा, मतलब सर ये तो साइन की फॉर्म में होगा, साइन में तो होता ही है जुगाड़, तो भाई ये माइनस का साइन y बाई 4 ना हो जाएगा। हाँ जी सर। अब सर एंगल सर इसमें y है, y बाई 4 है, तो एज y टेंड्स टू 0, दोनों तरफ 4 से भाग करवाओगे तो y बटे 4 ऑल्सो टेंड्स टू 0 बटे 4, तो सर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड भी करवा ही ना लो, लिया भाई, तो 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 को लो बाहर, और ये हो जाएगा y बटे 4 टेंड्स टू 0, साइन का 1 के बटे में साइन का y बाई 4, y में y बाई 4, मैंने इसको जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम था। तो सर इसका उत्तर ध्यान से देखोगे तो 1 आ जाएगा, तो पूरे का फाइनल उत्तर जो है वो -4 आ जाएगा। तो -4 कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है सर, ये ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर, 86 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, तो ये हमने निपटा लिया है। चलो जी सर जी 86 क्वेश्चन दिखाओ। तो 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसके ध्यान से। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है बाय में x, देन व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका उत्तर निकालना भाई, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखूं मैं, लिमिट भी x टेंड्स टू 0 दे दी जान के, है ना, जान के 0 क्यों दी, क्योंकि मॉड्यूलस x जो है वो x से 0 से टूटता है। अगर मैं मॉड्यूलस x की बात करूं तो ये प्लस x हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x हो जाएगा कब, जब x लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मॉड्यूलस x को माइनस x रख दूंगा, और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा उस केस में प्लस x रख दूंगा। सर करके दिखाएं, तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मैं एट x इज इक्वल टू 0, तो भाई उसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स बाई में एक्स, वे लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। सर राइट हैंड की अगर मैं बात करूंगा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय में एक्स, तो जैसा मैंने बोला था वैसा मैंने लगा दिया है कि भाई राइट हैंड लिमिट मतलब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा तो मॉड्यूलस x इज प्लस x, और इसमें x 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब मॉड्यूलस x इज माइनस x, है ना। ठीक है सर। सर ऐसा करने से क्या सिनेरियो बना, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बच जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ गया 0। सर ऐसा करने से क्या सिनेरियो बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और y में x आ जाएगा, ओ हाँ, इसमें तो चलो अच्छा मैंने x से x काट दिया, काटना नहीं चाहिए, गलत बात हो जाएगी, ऐसा कुछ सीन था। अब हमने x को जो है वो 0 माइनस एच रख लेंगे इसको, है ना, तो एफ एक्स बना दिया हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे x को डायरेक्ट 0 तो रख नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, वैसे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 का मतलब x जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो काटने पे भी काम चली जाएगा, पर अगर अच्छे से करके दिखाओ तो इसको 0 माइनस एच लिख लो, तो आपके h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर बाई में 0 माइनस एच, हाँ भाई, तो ये बन जाएगा अपना कितना, एच स्क्वायर बाई में माइनस एच, तो आंसर माइनस एच आ जाएगा, फिर एच को 0 डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा भी करके दिखा सकते थे, क्योंकि इसमें भी हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 ले रखा था, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो सर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और पूरे के बारे में x, ठीक है। अब फिर इसको मैं अगर 0 माइनस प्लस एच की फॉर्म में लिख लूं, तो 0 प्लस एच इंटू 0 प्लस एच प्लस 2 बाई में 0 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो h प्लस 2 बचेगा, अब h को 0 डालोगे तो 2 बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो मेरे को लगा कि भाई ऐसे करके दिखा देना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने कर दिया। तो भाई लेफ्ट का उत्तर और राइट का उत्तर बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा, लेफ्ट का उत्तर इज 0, राइट का उत्तर इज 2, तो लिमिट when left hand limit and right hand limit बराबर ना हो तो लिमिट does not exist, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, लेफ्ट और राइट का उत्तर तो बराबर चाहिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर, डी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तुम यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि x टेंड्स टू 0 था तो x से x काट सकते हैं, एग्जैक्ट 0 नहीं था, क्योंकि मैंने लिखा ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ पे लिखा है राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। बाकी अगर h से अप्रोच लो तो भी ऐसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, हटा दे।
चलो जी सर जी 87वां क्वेश्चन दिखा दो जी। 87वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। तो 87वां क्वेश्चन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर x और पूरे के बारे में h ऐसा दे रखा है। तो इसका लिमिट का आंसर किसके बराबर होगा ये बताना है। अब हमें डायरेक्ट ही फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है जी, तो ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, बाकी ये अपने को पता ही है। टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन थे भाई इससे रिलेटेड 11वीं क्लास में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वहां से हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाल ली है और ये फॉर्मूला मुझे पता भी था, तो मैंने तो ये लगाया सीधा भिड़ते ही। तो भाई ये आ जाएगा अपना साइन का x प्लस एच प्लस एक्स इंटू में साइन का x प्लस एच माइनस एच एक्स सॉरी और पूरे के बारे में h। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस एच, इसको मैं अलग कर लेता हूं, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच, यही तो चाहिए था। ट्रिग्नोमेट्री में अगर नीचे का h हटाना है लिमिट्स में तो सर आपको ये फॉर्म बनानी ही पड़ेगी। इसका आंसर कितना हो गया 1। इसमें अगर h 0 रख दे तो साइन 2x इंटू में 1, तो फाइनल उत्तर इज साइन 2x। तो साइन 2x से आंसर कौन सा मैच हो जाएगा सर, सी ऑप्शन जो है वो अपना मैच हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है 87 का। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाएं सर 88 क्वेश्चन, मिटा दें। तो 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसके ध्यान से। तो 88 क्वेश्चन ये है भाई, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एफ एक्स बी द फंक्शन सच दैट उसका डेरिवेटिव इज जी ऑफ एक्स, बहुत बढ़िया, एंड उसका डबल डेरिवेटिव इज माइनस टाइम ऑफ एफ एक्स। वाह जी वाह, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब तुम्हारा एच ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा था जो कि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ उसका सिनेरियो दे रखा था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब उसने 2 स्टेटमेंट बोली है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एच और डैश 3 इज इक्वल टू 0, मतलब एच का डेरिवेटिव करेंगे उसमें 3 रखेंगे तो 0 आएगा, और एच ऑफ 1 इज इक्वल टू एच ऑफ 2। ठीक है, ये देख के साफ साफ अंदाजा नहीं लग रहा है। कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, उसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया तो उसी के माइनस के बराबर आ गया। तो फंक्शन गैस कर पा रहे हो, बहुत ही इजीली गैस हो जाएगा सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव किया cos x, फिर cos x का फिर डेरिवेटिव किया इज माइनस साइन एक्स, तो फंक्शन जो है वो उसी के माइनस के बराबर आ चुका है। ठीक है भाई, तो हम इससे भी जा सकते थे, बाकी हम इसका डेरिवेटिव करके भी देख सकते हैं। सर इसका हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ एक्स का इज एफ डैश एक्स, प्लस इसका हो जाएगा 2 टाइम्स जी एक्स पे जी का इज जी डैश एक्स। अब सर जी डैश एक्स का मतलब ओरिजिनल फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार फंक्शन करने पे जी एक्स आ रहा है, तो इसका भी डेरिवेटिव करूंगा तो ओरिजिनल फंक्शन का तो 2 बार ना हो जाएगा। हाँ जी सर, तो 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, बहुत बढ़िया, 2 इंटू जी एक्स इंटू इसको मैं, हाँ सर जी एक्स किसके बराबर था एफ डैश एक्स के, तो जी एक्स की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और सर जी डैश एक्स का मतलब एफ डबल डैश एक्स, इसको मैं जी डैश एक्स भी लिख लेता हूँ कि भाई ये ऐसा आएगा, तो उसका मतलब था माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। ठीक है सर, तो 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और बीच में माइनस का निशान एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सर ये तो हमेशा ही 0 आने वाला है, तो डेरिवेटिव हमेशा ही 0 है, तो 3 डालोगे तो भी 0 आ जाएगा भाई, ये तो ट्रू था। ठीक है, ठीक है जी। बाकी हम इसको उससे करते थे तो बहुत ही ज्यादा आसान पड़ जाता है ना। अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन को साइन एक्स मान लूँ तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये वाला क्या बन जाएगा उसका डेरिवेटिव कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, तो सर कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो ये तो इससे भी जा सकता था। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू थी। दूसरी स्टेटमेंट दिखाओ सर। दूसरी स्टेटमेंट है h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ 2, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो h अपना फंक्शन था ये वाला, हो गया। तो सर h ऑफ x इज, अगर मैं उसको साइन मान रहा हूं, मैंने f x को जो है वो साइन x मान लिया है, तो g ऑफ x इसका डेरिवेटिव यानी कि cos x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना साइन x का होल स्क्वायर प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई अपना। ठीक है, तो h ऑफ x अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा 1 आ गया। ठीक है सर, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो चाहे अब आप इसमें 1 डालो चाहे आप इसमें 2 डालो, ये तो आंसर सेम दे देगा। तो भाई ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है तो इसका तो दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, सी, कि भाई ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू और पहले वाली के बारे में मैंने लिखा है, हाँ ये भी ट्रू, तो दोनों की दोनों ट्रू होगी, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम सर, 89 क्वेश्चन पे, बिठा दें। ठीक
तो 89th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। भाई ये क्या हो गया, एटी नाइन्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो ये जीरो देना तो बहुत मजेदार हो गया। ठीक है, ln टू का मतलब क्या है बच्चों, ये जो ln का फंक्शन है इसका होल स्क्वायर, जैसे साइन x को मैं यहाँ एक स्क्वायर लगा के दिखा देता हूँ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने बैठूंगा तो सर ये तो ऐसा ना आ जाएगा, पहले तो पावर का होगा 2ln और साथ में ये नू का नू, बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। तो ये अब सर log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव ऐसा कुछ जाएगा कि भाई जो भी उसका एंगल है वो डिवाइड में आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव सर क्वोशिएंट रूल से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यूं का यूं, ऊपर वाले का इज 2x माइनस वन माइनस ऊपर वाला नू का नू और उसका इज 2x प्लस वन। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये डेरिवेटिव होगा। अब इसको सोल्व करने की पूरे को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने डेरिवेटिव x इज इक्वल टू जीरो पे पूछा है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो मैं यहां पे करके देखता हूं सर ln इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन, तो ये तो ln वन आएगा। अब ln वन तो जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो। बस इसी से काम बन गया, पूरा रखने की आवश्यकता नहीं थी, समय बचाना भी जरूरी होता है वहां पे, तो इस तरीके से खेलना चाहिए तुम्हें। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जी सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन से किया है हमने, 90th क्वेश्चन है, दिखाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव वगैरह करते वैल्यू डालते तो वही आना, कुछ भी आए, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो जीरो ही आएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है सर, 90th क्वेश्चन देखें भाई इसका। 90th क्वेश्चन क्या है भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू दे रखा है ax प्लस बी एक्स क्यूब, ये उसने दे रखा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है, तो अगर मैं टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड ले लूं तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ जाएगा टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो dx यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो सर ये तो कट गया, 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बीइंग इक्वल टू a एक्स स्क्वायर बाई 2 b एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस में c, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, हाँ सर बहुत नॉर्मल है। अब इसको एलसीएम पेलसीएम लेके ना थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों तो सर आपने ये क्या किया, दो का ये दो हो जाएगा, तो 2ax स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस में 4c बाई में 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 8 बीइंग इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस 4c मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं, आंसर आना है, कोई खास बड़ी बात तो है ही नहीं। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद पावर्स कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू आई थिंक 2 आएगी, b की वैल्यू आई थिंक 4 आएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहेगा। तो सर जो b दिख रहा है वो ट्वाइस ऑफ a दिख रहा है, कंपैरिजन कर लेना, बहुत आसानी से बात बन जाएगी। तो b इज इक्वल टू 2a कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है सर, इसमें d ऑप्शन पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई ही करना है, उसके बाद कंपैरिजन करके कुछ इक्वेशन बन जाएगी, b माइनस 2a बराबर 0, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो उस तरीके से सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो 90th क्वेश्चन भी आसान था सर, 91th क्वेश्चन दिखाएं, 92th क्वेश्चन दिखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाएं। तो 91th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर f ऑफ x तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है सर, p sec x पूरे का होल स्क्वायर प्लस q cosec x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन करने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, मतलब डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करने से क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उससे कंडीशन तैयार हो जाएगी। और जो है वो कंडीशंस के ऑप्शन 10 और कोट में दे रखे हैं। ठीक है सर, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो भाई पी स्क्वायर को तो पहले बाहर निकालो, सेकंड स्क्वायर का 2 सेकंड एक्स, फिर सेकंड एक्स का सेकंड एक्स इंटू में 10x प्लस क्यू स्क्वायर को पहले बाहर निकालो, 2 कोसेकेंड एक्स, फिर कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इतने में कोई दिक्कत नहीं,
सर बिल्कुल ही नॉर्मल था। हाँ जी सर, तो ये आ गया भाई 2p² को तो बाहर ले लो, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में 10x और प्लस में माइनस में हो जाएगा क्योंकि उसमें माइनस था ना, माइनस का 2p² कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में cot x। इतने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो सर tan और cot में लाना है तो इनको tan और cot में एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया भाई अपना 2p² इंटू 1 + tan² x इंटू में 10x। ठीक है, अब इसको तो अपने को जीरो के बराबर ना रखना है। हाँ सर, जीरो के बराबर रखोगे डेरिवेटिव को तो इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ, 2q² इंटू में कोसेकेंड स्क्वायर को मैं 1 + cot² लिख लेता हूँ और इसको मैं cot x लिख लेता हूँ। नॉर्मल सी बात है सर, 2 से 2 जो है वो उड़ जाएगा। कितना नॉर्मल था। हाँ सर, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना था तो रख दिया इसी स्टेप पे। ठीक है जी, मैं पूरा 10 में बना के देखता हूँ तो p² इंटू 1 + tan² x इंटू में 10x। हाँ जी सर, इज इक्वल टू 1 + 1/tan² x इंटू में 1/10x। इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर p² इंटू 1 + tan² x, ठीक बात है, ये भी tan² x बन जाएगा क्योंकि मैंने इस tan को यहाँ पे ले लिया है और ये बनेगा सर tan² x + 1 और पूरे के बारे में tan² x। अब tan² x + 1 से tan² x + 1 उड़ाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब हमें श्योरिटी है ना tan² x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो -1 तो हो ही नहीं सकता। तो उड़ाओ सर, उड़ाओ, बिल्कुल उड़ाओ। तो p² इंटू में 10⁴x इज इक्वल टू, अच्छा q² रह गया क्या, इज इक्वल टू q²। तो 10⁴x इज इक्वल टू q² p²। स्क्वायर रूटिंग लेने से tan² x जो है वो q/p को मैच कर जाएगा। तो ऐसा सा ही कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है वो तुम्हारा इसमें मैच कर जाएगा बिल्कुल आसानी से। नॉर्मल था, काटा पीटी करी, हो गया भाई, tan cot में कन्वर्ट किया और या तो इसको सिर्फ cot में कर लेते या सिर्फ tan में कर लेते, उससे बात बन जाती, मैंने 10 में कर दिया। ठीक है, ठीक है जी सर, 92वां क्वेश्चन दिखाएं। तो भाई 92वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने इसकी। f(x) अपने को दे रखा है समेशन j = 1 से लेके 7 तक x - g का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे अटेंड होगी तो डेरिवेटिव करो, फंक्शन को जीरो के बराबर पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट पूछा बस, है ना। चलो जी, पहले एक बार इसको फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, एक बार 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर 5 रख दो, फिर 6 भी रख दो और फिर 7 भी रख दो। नॉर्मल था, जो उसने बोला वो कर दिया और इनका सम कर दिया। ठीक है जी, अब अगर मेरे को f' निकालने का है तो 2 टाइम्स x - 1, फिर x - 1 का 1 होगा, तो सबका ही बन जा रहा था। तो 2 टाइम्स x - 2 प्लस 2 टाइम्स x - 3 प्लस 2 टाइम्स x - 4 प्लस 2 टाइम्स x - 5 प्लस 2 टाइम्स x - 6 प्लस 2 टाइम x - 7। तो भाई 2 तो सब में से कॉमन आ रहा है, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो x x x x कितनी बार, 7 बार। ठीक है, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 4 10 5 15 6 21 7 28, सीधा ही हो गया। अब इसको जीरो के बराबर पुट कर दो तो x वैल्यू 4 आ जाएगी। इतना आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था सर, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो x = 4 कौन से ऑप्शन पे है सर, बी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है जी, तो सर 92वां क्वेश्चन हो गया, 93वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो जी, तो 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने जी। तो 93वां क्वेश्चन में क्या है सर, f(x) इज गिवन टू बी मॉडुलस ऑफ x + 1 और ये 1 मॉडुलस ऑफ x इज 0 दिस x इज इक्वल टू 0। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 पे इसका मैक्सिमम आएगा और 0 पे इसका मिनिमम आएगा। ये बात अपने को देखनी है कि ट्रू है या नहीं। ठीक है, अब सोच के देखो, आज तक भी हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं टेक्स्ट बुक में या फिर एग्जाम्पलर बुक से, ठीक है, तो उसमें यूजुअली जो है वो यहाँ पे x पाता है। mod x क्यों दिया, उसका क्या रीजन रहेगा, इसको समझो, इशारे को समझो, उसने mod x क्यों दिया है। भाई मॉड्यूलस x जो है वो 0 से 3 के बीच में है या 3 के बराबर भी है, इसका मतलब x - 3 से 3 है ना, ये समझना था। तो इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते थे कि भाई ये वाला ग्राफ आपको तब बनाना है जब x जो है वो -3 से 3 के बीच में हो, है ना। तो -3 के बराबर हो सकता है क्या, हाँ -3 के बराबर हो सकता है। इस तरीके का सिनेरियो रहेगा 1x = 0 पे, पहले ये समझ में आया, और इसमें x ≠ 0 होना चाहिए।
ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए उसने अलग से फंक्शन दे रखा है ना। हालांकि इसमें भी अगर मैं 0 रखता तो 1 ही आंसर आने का था, पर इसने अलग से दे रखा है, तो ये मैंने ले लिया है -3 से 3 के बीच में, पर इसमें मैंने 0 को एक्सक्लूड किया है क्योंकि 0 यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ, ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे सर? इसके ग्राफ से ही इसका मैक्सिमम मिनिमम का पता लग जाएगा। x जब 0 है तो y 1 है, बहुत बढ़िया। x जब 3 रखेंगे तो 4 आएगा। अच्छा, x से 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं -1 रख दूं तो भी +2 आएगा, अगर मैं -2 रख दूं तो भी -4 आएगा, -3 रख दूं तो वो सॉरी -1 रखने पे भी 2 आएगा, -2 रखने पे 3 आएगा और -3 रखने पे 4 आएगा। मतलब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, है ना। ये 1, ये पॉइंट 1 और 2, ये पॉइंट 0 और 1 है ना, और ये पॉइंट 2 और 3, और ये पॉइंट 3 और 4। अब ये वाला पॉइंट -1 और 2, ये वाला पॉइंट -2 और 3, और ये वाला पॉइंट -3 और 4। सही है जी, ठीक है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो 2 पॉइंटों पे आ रहा है। 3 पे भी इसका आंसर 4 है और -3 पे भी इसका आंसर 4 है। तो सर उसने स्टेटमेंट बोली है कि द वैल्यू अटेन मैक्सिमम, द फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट ओनली x इज इक्वल टू 3। तो ओनली वर्ड गलत यूज कर दिया। अगर वो बोलता कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन एट 3, सही बात है भाई, 4 जो है वो 3 पे आ रहा है, पर -3 पे भी तो आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसकी फॉल्स हो गई ओनली वर्ड लगाने की वजह से, क्योंकि जो अपना मैक्सिमम वैल्यू है 4 वो 2 पॉइंटों पे आ रहा है, 3 पे भी और -3 पे भी। यहाँ मॉड्यूलस देने का इसका यही मतलब था, क्योंकि वो ओनली को इससे कनेक्ट करना चाह रहा था कि भाई हम 3 रख सकते हैं तो -3 भी रख सकते हैं, तो -3 रखने पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बहुत बढ़िया सर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट 0, हाँ जी सर, इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू कितने पे आ रही है, 0 पे आ रही है, विच इज 1, तो ये ट्रू है। तो भाई इसकी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है भाई, कि दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी। अब ये क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बड़ी गहराई से देखना था कि इसने यहाँ मॉड्यूलस क्यों दिया, इसका क्या पर्पस था, ताकि ये ग्राफ को इतना बनवा पाए। ठीक है, उसके बाद इसने जान के दे दिया कि 3 पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि बच्चे डाल के देखेंगे 4 आंसर आएगा, गलत हो जाएगा। -3 भी तो डाल के देखो ना, अब -3 बच्चे डालेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि 0 से 3 है। भाई मॉड्यूलस 0 से 3 है अगर, तो वैल्यू तो -3 से 3 हो सकती है ना, यही तो पॉइंट था, ये पॉइंट था इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए होंगे अगर जिसने ये इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया होगा, तो इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व होनी थी भाई, बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा प्यारा लगा, यूँ लगा कि हाँ भाई बच्चों को गलत करवाने की इंटेंशन से दिया गया है, और अच्छा था, अच्छा था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी मैच कर गया, 94 का देखते हैं। ठीक है जी, चलो तो 94 का क्वेश्चन का आंसर क्या है सर, 0 से 1 ln 1/x - 1 साथ में dx, इसका उत्तर बताओ। ये तो बहुत ही आसान है, a - x वाली प्रॉपर्टी चिपका दें क्या, पहले इसको अच्छे से लिख लो कि भाई ये 1 - x/x है, dx है। सही है, प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से a f(x) dx अगर रहता है तो ये 0 से a तो ठीक है, f (a - x) हो जाएगा dx। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी चिपका देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं सर, i = 0 से 1 ln 1 - 1 - x by 1 - x, इतने में कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। तो i = 0 से 1 ln 1 - 1 तो x by 1 - x बन जाएगा, ये कुछ ऐसा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1। तो ऐड कर दो भाई 1 और 2 को, ऐड 1 and 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो i + i we get 2i = 0 से 1, वो वाला था ये और ये वाला था वो ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, हाँ ज़्यादा बाबाजी मान गया मैं। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो log x + log y इज log x × y, तो x × y देखते ही सिनेरियो दिख गया भाई अपने को, ये तो कट जाएगा, तो ये ln 1 आ जाएगा, ln 1 = 0, तो इसका आंसर कितना था सर, 0। तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ भाई, इसका बी ऑप्शन मैच हो जाएगा 94 का। ठीक है जी, 95th क्वेश्चन भी अच्छा था, बिल्कुल ही सीधा था, है ना। चलो जी, तो 95th क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सीधा। अगर आपको प्रॉपर्टीज में खेलना आता है तो इंटीग्रेशन की। तो 95th क्वेश्चन क्या था, 0 से π/2 sin की पावर 4x + cos की पावर 4x, ऐसा दे रखा है। इसका आंसर है कि, तो तुमसे आंसर पूछ लिया 0 से 20π सेम फंक्शन। ठीक है जी, 20π देखो 0 से लेके 90 तक
एक टुकड़ा है उसमें इसका आंसर कितना आता है k। अगला टुकड़ा आएगा 90 से लेके 180 मतलब π/2 से लेके पाई, उसमें भी k क्योंकि इवन फंक्शन है। अगले टुकड़े में भी, तो हर 90 के टुकड़ों में इसका आंसर k आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। तो इसका पाई तक में आंसर कितना हो जाएगा सर 2k। तो 20 बार पाई में तो 20 इंटू 2k यानी कि 40k इसका आंसर है। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx प्लस π/2 से पाई साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx प्लस ऐसे करते 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 अगर मैं इसको 39 π/2 लिख लूं या 39 π/2 से 40 पाई, सीधा ही आखिरी वाला आने दो, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो सर चूंकि ये इवन फंक्शन है तो हर π/2 के उसमें ये आंसर सेम देगा। तो सर इसका आंसर के, इसका आंसर के, ऐसे करते करते के जो है वो 40 टाइम्स आ जाएगा। 40 टाइम्स आ जाएगा तो इसका आंसर जो है वो 40k हो जाएगा। ध्यान से समझो बच्चों, उसने लिमिट अगर पाई की दे रखी होती तो आंसर 20 इंटू पाई यानी 0 से पाई वाले इंटरवल का 20 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। और सर अगर उसने 0 से π/2 दे रखी है तो पाई के अंदर 2 बार आ गया तो 20 पाई के अंदर 40 बार आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर था इसका 40k। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये डी, ये तो बिल्कुल ही 1 सेकंड में ही हो गया था। देखते, ओह भाई प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट करें। हाँ जी सर, नेक्स्ट दिखाओ। 96 क्वेश्चन इज, देखो जी 96 क्वेश्चन क्या कहने की मंशा में है, देखो जी ध्यान से। i इज इक्वल टू माइनस π/2 से प्लस π/2 e की पावर cos x sin x प्लस e की पावर sin x cos x dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब सर माइनस 90 से प्लस 90, माइनस ए से ए आते ही प्रॉपर्टी दिमाग में आएगी सर ओड और इवन वाली। तो सर इसमें अगर मैं x की जगह माइनस x रख दूं तो ये तो चेंज नहीं होगा, पर ये हो जाएगा, माइनस का निशान बाहर आ जाएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है सर, ओड फंक्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। सर इसमें मैं अगर x की जगह माइनस x रखूं तो ये वाला तो नहीं चेंज हो रहा सर, बट ये 1/sin x ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब साइन के साथ माइनस होता है ना, तो e की पावर माइनस साइन एक्स 1/e की पावर साइन x बन जाएगा। तो ये उससे नहीं जा रहा। हमें ये पता लग गया कि एटलीस्ट इतने का तो 0 है, दूसरे का हम इंटीग्रल करके कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता, हम इसका भी इंटीग्रल करके कर सकते थे, 0 आ जाता। पर अपना जल्दी बन रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है, तो क्यों ना किया जाए। तो इसका तो 0 हो ही गया, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रल करना है। और इसका इंटीग्रल भी अपने लिए कोई खास बड़ी बात तो है नहीं कि भाई साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स को आपको टी पुट करना चाहिए। साइन एक्स को टी पुट करोगे तो डी टी हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी, -1 से 1 ई टी डी टी। लो जी, इसमें क्या बड़ी बात थी। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन इज e की पावर t, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, तो e -1/e या फिर e स्क्वायर -1/e, ये आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। ठीक है जी। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर, ए ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाओ सर। 97वां क्वेश्चन बता दें। हाँ जी सर। तो 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा 97वां क्वेश्चन की। ठीक है जी। तो 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये एक सर्कल है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ये एक कर्व है, और एक्स इज इक्वल टू 0 ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो एक बार ड्रॉ ना कर लेते हैं, ये पाई ये पाई ये पाई ये पाई, तो ये भी पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, ये पाई 0 हो गया, ये 0 और पाई हो गया। ठीक है। अब मेरे को साइन का ग्राफ बनाना है। अब मेरे को साइन का पता है भाई, 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है और पाई पे 0 होता है। तो मैं साइन का कुछ रफ स्केच ऐसा सा बना दूंगा। ठीक है सर। अब मेरे को जो एरिया निकालना है वो साइन और इस कर्व के बीच में निकालना है, पर साथ में एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस है तो ये वाला ऐसा कुछ एरिया बन जाएगा, इस एरिया का निकालना है। अब इसको मैं क्यों ना कॉमन सेंस से कर दूँ। हाँ सर, साइन एक्स का ये निकाल के क्वाड्रेंट में से घटा देते हैं। सर अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो रेडियस मेरी कितनी आ गई, पाई, तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब पाई क्यूब एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इसको ओ ए बी मान लो, क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो 1/4 पाई क्यूब आ जाएगा। इतने में कोई दो राहें नहीं थे। ठीक है। साइन का भी वैसे तो मेरे को याद है कि भाई इसका एरिया 1 होता है तो इसका एरिया 2 हो जाएगा, तो 2 घटा देंगे। पर एक बार निकाल के देख लेते हैं सर। 0 से लेके पाई तक साइन एक्स dx, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स, 0 से लेके पाई। ठीक है जी। तो माइनस का निशान बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई इज -1, कोस 0 इज 1, तो इसका आंसर जो है वो प्लस का 2 आ जाएगा।
ठीक है जी। तो अब इसका एरिया का आंसर प्लस का 2 और इसका π³/4। तो अपना जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया है, शेडेड एरिया जो है वो अपना क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि π³/4 माइनस ये साइन के नीचे का एरिया यानी कि दिस, इतने यूनिट आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर? तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। आसान था, ठीक है जी। इसमें करने में हम ये करते हैं, सर्कल का निकालते हैं, कॉमन सेंस से भाई टाइम भी बचाना है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता था। नेक्स्ट देखो सर 98 क्वेश्चन हो, मक्खन क्वेश्चन, ऑर्डर और डिग्री। वफा वफा वफा, तो ऑर्डर और डिग्री बताना था भाई अपने को। 98 क्वेश्चन है, dy/dx प्लस cos dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये पहली स्टेटमेंट है। d2y/dx स्क्वायर प्लस cos dy/dx इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो उसमें उसने बोला कि पहले वाले की डिग्री जो है वो 1 होगी। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? देखने में लग भी रही है, एक बार डेरिवेटिव किया है उसकी पावर भी 1 है, पर सर कोस के एंगल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में, लॉगरिथम के एंगल में, एक्सपोनेंशियल के एंगल में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म आ जाती है, तो वो अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती। तो उस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री असल में नॉट डिफाइंड होनी थी, यानी कि ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। ठीक है जी। दूसरे वाले में उसने बोला, अच्छा इसकी पावर 3 भी दे रखा था क्या? सॉरी शक्तिमान। ठीक है जी। तो उसने बोला ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ऑर्डर मतलब क्या होता है सर? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये एक बार, ये 2 बार, हाँ भाई 2 है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसकी ट्रू है। तो भाई पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू। तो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा कि भाई एक सही है और एक गलत है। ठीक है जी। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 99th क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी सर जी 99th क्वेश्चन दिखाएं सर जी। लो जी देखो जी, तो 99th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के पैराबोला, इस तरह के पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है y की पावर 1 आएगी। जिसकी पावर 1 होती है उस एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, मतलब इर्द गिर्द सेम होता है, इस साइड उस साइड सेम होता है। ठीक है जी। तो ये दे रखा था। अब इसका डेरिवेटिव करके, सर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो इसका डेरिवेटिव कितनी बार होगा? एक बार। एक बार डेरिवेटिव करके ये सेट हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे? 2x इज इक्वल टू 4a इंटू वाई इज dy/dx, है ना? यही था अपना, है ना? ठीक है सर, सही कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हाँ जी सर, सही कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास? पैराबोला की इक्वेशन भी ठीक है, वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग पाई एक्सिस। ठीक है सर, तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं अपनी इसकी वैल्यू निकालूंगा, किसकी भला? 4a की, तो 4a की वैल्यू ये आ जाएगी। 4a की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने का, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाय में dy/dx इंटू में y डैश, है ना? सॉरी क्या कर दिया है मैंने? 4a की जगह पे हाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है? हाँ सर सही है। तो ये इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 2x y डैश क्यों लिखा है यहाँ पे? ठीक है, अब इसको इधर ले लो। तो एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो x इसमें से कॉमन ले लो, तो x dy/dx माइनस 2y कहाँ से आ गया? अच्छा 2y ही था, ऑप्शन में भी तो है, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब x जो है वो 0 हो नहीं सकता, फिर तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, यानी कि x dy/dx माइनस में 2y ये ही 0 के बराबर होगा इस छोटे से क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, ठीक है, हो तो गया। कौन सा ऑप्शन था भाई इसका? बी ऑप्शन मैच था। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नॉर्मली मेरे को पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन हुई थी बीच में, बट येट जो है वो मेन बात, मेन थीम क्या रहती है सर? अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना होता है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी ही बाय डेरिवेटिव करेंगे। तो एक ही था, एक बार कर दिया, तो 4a की वैल्यू निकाल ली। आप करने में ऐसा भी कर सकते थे, 4a को उस साइड रखते, y को इधर ले आते, दोनों तो डिफरेंशिएशन कर देते, सीधा आ जाता, तो उससे भी बन जाती बात। हमने 4a की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट करी, इधर उधर किया, उससे बात बन गई। ठीक है सर, ठीक है जी। 100th क्वेश्चन दिखाओ सर, मिटा दें? हाँ जी सर, 100th क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। तो 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सुनो ध्यान से। तो 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो भाई, इसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन बताना है। तो dy माइनस dx प्लस cos x के साथ dy प्लस dx इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। सर dy के साथ
1 प्लस कोस एक्स आ रहा है, हाँ जी सर, और dx के साथ -1 प्लस कोस एक्स आ रहा है, हाँ जी सर। तो मैंने dy के साथ मल्टीप्लाई करा के वो कॉमन ले लिया, इस तरीके से बना लिया है इसको। ठीक है सर। सर अगर मैं dy के साथ 1 प्लस कोस एक्स रखूँ और उधर पे dx के साथ 1 माइनस कोस एक्स रख दूँ तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, एक ही नंबर बात है। ठीक है, तो dy वाला इस तरफ, 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स इस तरफ, और ये साथ में dx, दोनों तरफ अपन इंटीग्रल ले लेते हैं। ठीक है सर, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया सर? y 1 माइनस, और सॉरी अभी मत करो, अभी नहीं करते, ठीक है, इसको पहले फॉर्मूला खोल लो, क्योंकि एक तरफ इंटीग्रल कर दिया दूसरी तरफ नहीं किया, ये तो मजेदार बात नहीं है, दोनों तरफ साथ की साथ करना। तो 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। तो सर ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, और ये आ जाएगा 1 इंटू में dy। अब करो, अभी भी नहीं, क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करो। 10 स्क्वायर किसका फार्मूला होता है सर? सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 का फार्मूला होता है। अब करो भाई, तो इसका y हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर का होता है 10x बाय 2 और इसका 1 बाय 2 और माइनस में 1 का x इज इक्वल टू दिस। तो फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू 2 10x बाय 2 माइनस x प्लस में c। ठीक है भाई, अब आंसर देखते हैं उसने कैसे दे रखा है। हाँ ऐसे ही दे रखा है, बिल्कुल यू का यू आंसर मैच हो गया। कौन सा सर? सी ऑप्शन जो है वो एज इट इज मैच हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। 101वां क्वेश्चन देखते हैं, ये देखना भाई, नॉर्मल सा था, एक्स एक्स एक तरफ वाई वाई एक तरफ, तो वेरिएबल सेपरेबल से हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेके कर दिया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का बहुत आसान वाला टाइप क्वेश्चन का तुम्हें दे रखा था, तो टेक्स्ट बुक से ही था लगभग, जिसने टेक्स्ट बुक रखी है वो बड़ी आसानी से बना लेता। ठीक है जी, तो 101वां क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगी इसके बाद 102वें क्वेश्चन से। ठीक है जी, ठीक है जी। Let x is the mean of the square of first natural number. X is the mean of squares of first n naturals. शुरू के n naturals का squares का mean है। अब सर mean का फार्मूला होता है sum of squares by में number of squares। ठीक है जी, सम ऑफ स्क्वायर का सीधा फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और बटे में n, तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अब y देखो क्या दे रखा है, y दे रखा है स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ n नेचुरल्स, शुरू के n नेचुरल्स का। ठीक है सर, तो y दे रखा है एक तरह से समेशन n बाय n का होल स्क्वायर, ये दे रखा है समेशन n इज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और y में n इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद उसने बोला x बाय y जो है वो 55/42 है। ठीक है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 4 इज इक्वल टू 55/42, ऐसा उसने दे रखा था। तो सर ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, एक n प्लस 1 से एक n प्लस 1 उड़ गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिख लेते हैं कि ये आएगा 2n प्लस 1 इंटू में 2 और ये आएगा n प्लस 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 55/42। सही कर दिया? हाँ जी सर। तो 3 से भी ये 14 पे काट ही ना लो, काट लिया सर, तो ये आ गया भाई 28 इंटू में 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 55 इंटू में n प्लस 1, तो ये आ गया भाई अपना 56n प्लस में 28 इज इक्वल टू 55n प्लस में 55। तो भाई nn वाले एक तरफ करें और ये उस साइड ले जाके घटा दिया, 27 पे मैच हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था, है ना, बशर्ते अपने को ये समझ में आना चाहिए था और ये फार्मूले पता होने चाहिए थे। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर? सी ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 102वां क्वेश्चन है भाई, वो सोल्व करते हैं, मिटा दें। हाँ जी सर, तो देखो जी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है जी, तो 102वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इन 1 to 50, 1 से लेके 50 में कितने कंपोजिट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम क्या करते हैं सर, जो कंपोजिट नहीं है वो गिन लेते हैं, नॉन कंपोजिट, क्योंकि वो कम पाएंगे। नॉन कंपोजिट में सर एक जो है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो प्राइम नंबर अब गिन लो, 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं 23, 23 के बाद 25 नहीं 27 नहीं 29, 31, 33 नहीं 35 नहीं 37, 39 नहीं 41, 43, 45 नहीं 47, 49 नहीं, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर ऐसे हैं जो नॉन कंपोजिट है 1 से 50 में। तो कंपोजिट कितने हो जाएंगे सर?
कंपोजिट हो जाएंगे भाई 50 माइनस 16 यानी कि 34। तो भाई प्रोबेबिलिटी फॉर कंपोजिट नंबर इज फेवरेबल केसेस 34 और टोटल केसेस 50। तो आंसर इज 17/25। 17/25 जो है वो अपना आंसर मैच हो जाएगा। 17/25 कौन सा आंसर है सर, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है सर, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने 102 तक क्वेश्चन निपटा लिए हैं, 18 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।